हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज जो है हमारा टॉपिक है कि बाइनेंस क्या है। हम बाइनेंस का ओवरव्यू लेंगे और स्पॉट ट्रेडिंग पर बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो है कि बाइनेंस क्या है। तो बाइनेंस एक एक्सचेंज है। जैसे कि हर कंट्री में जो है स्टॉक एक्सचेंज होती है, आप वहाँ पर पैसे लेके जाते हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं। वैसे ही बाइनेंस भी एक एक्सचेंज होती है। यहाँ पर आप वर्चुअल कॉइन्स, हर कंपनी के जो वर्चुअल कॉइन्स हैं, जैसे स्टॉक्स होते हैं कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे ही बाइनेंस में जो है वर्चुअल कॉइन्स होते हैं कंपनियों के, वो सेल एंड परचेज होते हैं। तो अब हम लेंगे बाइनेंस का ओवरव्यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम बाइनेंस की होम स्क्रीन पर हैं। होम स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बाइनेंस का सर्च बार है। यहाँ पर अगर आपने कोई कॉइन सर्च करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अभी BTC करता हूँ, बिटकॉइन। तो BTC, ये बाइनेंस का BTC बिटकॉइन। ऐसे ही आप कोई भी कॉइन ऊपर वहाँ बार पर सर्च कर सकते हैं, लाइक टोन। ये भी टोन कॉइन है एक। ऐसे ही अगर आपको कोई सर्च करना है तो यहाँ आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है ऐड फंड्स। अगर आपका अकाउंट नया है या आप अपने अकाउंट में मज़ीद बैलेंस डलवाना चाहते हैं तो यहाँ ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे और ये दो ऑप्शन होते हैं, एक P2P और दूसरा डिपॉजिट क्रिप्टो। डिपॉजिट क्रिप्टो में आप डायरेक्ट किसी वॉलेट से या एक्सचेंज से अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं या भेज सकते हैं। और P2P में आप पर्सन टू पर्सन से पैसे देते या लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले ये फेवरेट सेक्शन है, जहाँ पर आपने जो कॉइन आपके फेवरेट हैं वहाँ उनको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ है हॉट 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 सेक्शन। यहाँ पर वो कॉइन्स होते हैं जो जिनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है। टोटल एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा जो टॉप पर कॉइन्स होते हैं वो यहाँ पर लिस्ट, उनकी लिस्ट होती है यहाँ पर। जैसा कि नंबर 1 पर BNB, BTC, ये जो हैं टॉप पर सेल और परचेज हो रहे हैं। उसके बाद गेनर वाला सेक्शन आ जाता है। अगर यहाँ पर हम क्लिक करें तो गेनर वाले, यहाँ पर वो कॉइन्स हैं जो सब जिन्होंने सिर्फ प्रॉफिट ही दिया है, जो अप ही जा रहे हैं, जो सारे अप जा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट ही दे रहे हैं, वो वाला सेक्शन है। उसके बाद जो है वो आ जाता है लूज़र वाला सेक्शन। यहाँ पर वो वाले कॉइन्स हैं जो लूज़ हो जा रहे हैं, जिनको लोगों ने ख़रीदा है और वो लॉस्ट में जा रहे हैं। वापस चलते हैं। उसके बाद है न्यू लिस्टिंग। ये इस सेक्शन में वो वाले कॉइन्स हैं जो अभी अभी न्यू न्यू लिस्ट हुए हैं, जो बाइनेंस पर नए नए लिस्ट हुए हैं। उसके बाद आ जाता है 24 आवर वॉल्यूम। यहाँ पर वो वाले कॉइन्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं, जिन ये उस तरतीब के लिहाज से 24 आवर वॉल्यूम है कि किस कॉइन में कितनी ज़्यादा सेलिंग परचेजिंग हुई, उसमें कितने पैसे आए, कितने लूज़ किए। और उसके बाद है ये मार्केट कैप वाला सेक्शन। यहाँ पर उन कॉइन्स की मार्केट कैप बताइए, हर कॉइन की, कि कौन से कॉइन के पीछे कितने पैसे पड़े हैं। जैसे कि नंबर टॉप पर BTC बिटकॉइन है, जिसके बैक पर $1.41 ट्रिलियन पड़े हुए हैं। नंबर 2 पर एथीरियम है, जिसके पीछे 316.41 बिलियन डॉलर हैं। ऐसे ही USDT, जो एक स्टेबल करेंसी है, इसके पीछे 120.34 बिलियन डॉलर पड़े हैं। वापस चलते हैं।
तो गाइज उसके बाद एक सेक्शन आता है हमारे पास ये वाला। ये गाइज सेक्शन जो है, जैसे ट्विटर है वैसे ही बाइनेंस का ये किस्म का ट्विटर है उनकी ऐप में ही। यहाँ पर जो हर कोई आकर अपनी पोस्ट कर सकता है। फॉलोइंग, यहाँ पर जिनकी पोस्ट आपको नज़र आएंगी, फॉलोइंग, ट्रेंडिंग और अनाउंसमेंट, न्यूज़, एकेडमी और लाइव, ये यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तो गाइज़ ये था हमारा होम वाला सेक्शन। उसके बाद है मार्केट वाला सेक्शन। तो अब मार्केट वाले सेक्शन में चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मार्केट वाले सेक्शन में नंबर 1 पर अर्न ट्रेडिंग लॉन्च पूल है। तो अर्न वाले सेक्शन में अगर हम आए तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि हम यहाँ पर अगर कोई कॉइन स्टेक करें तो वहाँ उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। स्टेक से मुराद होता है कि कोई कॉइन हम जैसे बैंक में रखवा दें तो उस पर प्रॉफिट मिलता है, वैसे ही यहाँ बाइनेंस में अगर हम किसी कॉइन को उनके पास रखवाते हैं तो हमें वो कितना प्रॉफिट देंगे। के बाद है लॉन्च पूल। लॉन्च पूल बाइनेंस का लॉन्च पूल। तो गाइज लॉन्च पूल क्या होता है? लॉन्च पूल होता है कि कोई भी कॉइन लिस्ट होने से पहले उसकी थोड़ी सी सप्लाई वो कॉइन एक्सचेंजेस को देते हैं। जैसा कि बाइनेंस को किसी कॉइन का 10% या 5% मिल जाता है तो वो अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो बाइनेंस के या बाईबिटो के या कूकॉइन के जो यूज़र होते हैं वो हर एक एक्सचेंज अपने अपने यूज़र को बेनिफिट देती है। वो किस सूरत में देती है कि अगर आप अपने पैसे जैसा कि एफ डी यू एस डी कोइन या बी एन बी बाइनेंस की एक्सचेंज से ख़रीद के या अगर आपके पास हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आकर स्टेक कर दें तो आपके पैसे एक किस्म के एक्सचेंज के पास कर्ज पड़े होते हैं और वो एक्सचेंज बदले में आपको वो कॉइन जो लिस्ट होने वाला होता है वो आपको बदले में इनाम के तौर पे देती है। और जब स्टेकिंग का टाइम ख़त्म होता है तो आपको अपने आपके जो आपने एफ डी यू एस डी या बी एन बी लिखवाए होते हैं वो वापस कर देती है और आपको प्रॉफिट में बदले में जो कॉइन लिस्ट होने वाला होता है वो कॉइन आपको इनाम में मिल जाते हैं। उसके बाद है एक स्केयर वाला सेक्शन और डाटा वाला सेक्शन। तो स्केयर वाले सेक्शन में गाइस वैसे ही जैसे आपको मैंने बताया कि ये बाइनेंस के ट्विटर जैसा है वही सब कुछ यहाँ पर है। और डाटा में आपको किसी भी कॉइन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसा कि जन्म कुंडली, कि कौन सा कॉइन कब लिस्ट हुआ था, उसकी क्या सप्लाई है, उसके कितने कॉइन मार्केट में आगे हैं, कितने लोग हैं, कितनी उसकी सेलिंग हो रही है, किस उसके पीछे मार्केट कैप कितना है। तो गाइस उसके बाद है ट्रेडिंग वाला सेक्शन। ये देखिए नीचे ट्रेडिंग वाला सेक्शन है। वाला सेक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस कन्वर्ट वाला सेक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पैसे कम हो और हमें कोई कॉइन चाहिए हो तो हम कन्वर्ट वाले सेक्शन में आते हैं। हमें जितने दूसरे कॉइन चाहिए होते हैं तो हम यहाँ पर वो लिखते हैं कि कितने हमें चाहिए। लाइक आपके पास यूएसडी पड़ा है और आपको वो नोट कॉइन में करना है। तो गाइस इसके बाद आता है स्पोर्ट वाला सेक्शन। ऊपर टॉप पर आप देख सकते हैं। स्पोर्ट वाले सेक्शन में चलते हैं। तो गाइस स्पोर्ट वाले सेक्शन में आते ही आप सबसे ऊपर देख सकते हैं हमें सबसे पहले उन्होंने दिखाया है कि आपने कौन सा कॉइन सेलेक्ट किया है। तो गाइस स्पोर्ट वाले सेक्शन में आप टॉप पर देख सकते हैं कि हमने कौन सा कॉइन इस वक्त सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। यहाँ पर TRU पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपको कोई और चाहिए तो आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे से भी देख सकते हैं। उसके नीचे गाइस बटन है बाय का, सेल का, ये एक ये सेक्शन है। उसके बाद है प्राइस USDT और उसके बाद अमाउंट है और टोटल USDT है और बाय का बटन है। तो इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बाय वाला बटन है। बाय वाले बटन पर आप आएँ तो उसके नीचे है लिमिट वाला सेक्शन। तो गाइस लिमिट क्या है? लिमिट का मतलब होता है कि हम यहाँ पर इनको लिमिट दे रहे हैं कि अगर ये कॉइन लेट्स सपोज
0.75 का है। अभी हम इसको कहते हैं 0.800 का। जब ये कॉइन हो जाए तो यहाँ पर हम अपनी प्राइस ले देंगे कि हमको कितने के बाय करने हैं। हम कहते हैं $0.96 के हमें बाय कर दो जब इसकी प्राइस 0.0800 पर आए तो हम इसको बाय कर दें। तो गाइस जब इसकी प्राइस 0.800 पर आएगी तो बाइनांस खुद ब खुद आपको $0.96 के ये बाय कर देगा। और लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं इसकी प्राइस कम हो तो तब बाय करना है, तो आप यहाँ पर लिमिट लगा दें 0.600 की। और इसको अब लिमिट मिल गई है जब 0.0600 USDT का ये कॉइन होगा, जिसकी अभी करंट प्राइस इतनी है। तो जब ये 0.0600 का हो जाएगा तो हमें 1 USDT का बाय कर लें। तो 1 USDT में वो खुद ही कैलकुलेट करके उस वक़्त की प्राइस के हिसाब से आपको 12 बनते होंगे तो 12 TRU दे देगा। और यहाँ पर जब आप अपनी कोई लिमिट सेट कर देंगे तो उसके नीचे बाय का बटन है, तो आप बाय पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन लेगा और वो टोकन आप बाय कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे लिमिट नहीं लगानी, तो गाइस आप मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। मार्केट को सिलेक्ट करेंगे और मार्केट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मार्केट प्राइस है आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये आप यहाँ पर प्राइसेस को लिमिट नहीं कर सकते। अब आप जो भी कॉइन लेना चाहते हैं यहाँ पर जितने USDT के लेना चाहते हैं आप उतने सेलेक्ट करेंगे और ये खुद ही कैलकुलेट कर देगा कि आपको 1 USDT के मार्केट जो करंट मार्केट की प्राइस है उस पर आप बाय कर रहे हैं। तो जितने आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बनेंगे तो वो आपको उतने बाय कर देगा। तो गाइस मार्केट में अगर आपने कोई बाय कर लिया तो आप सिंपली बाय पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उतने बाय कर देगा। उसके बाद चलते हैं गाइस फ्यूचर ट्रेडिंग वाले सेक्शन में। फ्यूचर ट्रेडिंग में चलते हैं। ये हराम है, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं जो है स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ। आपको भी यही रेफ़र करता हूँ कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करें। फ्यूचर की ट्रेडिंग जो है एक किस्म का जुआ होता है। गाइस फ्यूचर ट्रेडिंग का मोटा मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको क्या करना होता है, आपको फ्यूचर प्रोडिक्शन करनी होती है। जैसा कि इसके नाम में आप देख सकते हैं फ्यूचर्स, यानी कि मुस्तकबिल के बारे में आपने बताना होता है। आप फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या करते हैं, अपनी अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट अप जाएगी कि डाउन जाएगी। अगर मार्केट अप जाती है तो जितने आपने पैसे लगाए होते हैं उनका आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर मार्केट अप जाती है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर मार्केट डाउन चली जाती है तो आपको लॉस देखने को मिलेगा और आपके पैसे सारे डूब जाएंगे। इसलिए जो गाइस फ्यूचर ट्रेडिंग है वो हराम है। तो गाइस के बाद फ्यूचर ट्रेडिंग के बाद हमारे पास सेक्शन आता है वैलेट्स का। तो वैलेट वाले सेक्शन में जाते हैं। तो गाइस वैलेट वाले सेक्शन नाम ही से क्लियर है, वैलेट यहाँ यानी कि आपके पास आपके वैलेट बाइनेंस का जो अकाउंट है, एक्सचेंज है, उसके वैलेट में आपके पास कितने पैसे पड़े हैं। तो गाइस वैलेट वाले सेक्शन में ये स्पोर्ट सेक्शन है, फंडिंग, अर्न, ग्रोस मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन, कॉपी ट्रेड और लोन है। तो गाइस इनमें से जो हमारे काम का होता है वो स्पोर्ट है, फंडिंग, अर्न एंड लोन, ये वाले हमारे काम के हैं। तो गाइस स्पोर्ट वाले सेक्शन में वो वैलेट का वो वाला हिस्सा होता है जहाँ जिससे आप सेलिंग या परचेजिंग कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद जो है फंडिंग वाला सेक्शन। फंडिंग में गाइस आपके पास वो मनी पड़ी होती है जिससे आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसको आपको कोई भी ट्रेड करने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट कैसे करना है इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। उसके बाद गाइस अर्न वाला सेक्शन है। अर्न वाले सेक्शन में हमारे पास जो हमने अर्निंग जो है वो स्टेक की होती है वो बताता है। जैसा कि आप एक बैंक में पैसे रखवाएं और आपको उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा हो, वैसे ही ये बाइनेंस का अर्न वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप जो पैसे बाइनेंस को रखवाते हैं अपनी, आपको ऊपर उसके प्रॉफिट देता है।
तो गाइस उसके बाद एक लोन वाला सेक्शन है। लोन वाले सेक्शन में अगर आपने बाइनेंस से कोई लोन वगैरह लिया है तो वो यहाँ पर दिखाई देता है, या आपने कोई बाइनेंस को लोन दिया हुआ है तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। और गाइस इसके टॉप पर आप देख सकते हैं कि वेब3 है। तो गाइस वेब3 क्या है? एक डेक्स वैलेट होता है वेब3। डिसेंट्रलाइड डिसेंट्रलाइज ये वॉलेट होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। हमने इस वीडियो में आपको वो तमाम चीज़ें बताई जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। के लिए पीस आउट।